From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. जानते हैं, हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं, जो बार बार लौट कर आती हैं, वो असल में नई नहीं हैं। ये तो हजारों साल पुराने पैटर्न हैं, जो बस बार बार अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आते रहते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि हम बार बार एक ही तरह की गलतियों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों खुद को एक ही जैसे हालात में पाते हैं बार बार? ऐसा लगता है ना, जैसे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट हो जो हमारी जिंदगी चला रही हो। तो इसका जवाब कहाँ है? जवाब छिपा है बहुत पुरानी कहानियों में, हमारी पौराणिक कथाओं में। क्योंकि आज हम जिन मनोवैज्ञानिक चक्रों में फंसे हैं ना, उनको समझने की चाबी असल में वहीं छिपी हुई है। तो चलिए इस पहले पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और हमारी पहली केस स्टडी है महारानी सत्यवती। देखते हैं कि शक्ति और डर के साथ उनका रिश्ता कैसा था। और ये सवाल सीधा उस एहसास से जुड़ता है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। जब भविष्य अनिश्चित लगे, जब कुछ समझ ना आए कि आगे क्या होगा, तो क्या हर चीज को अपने काबू में करने की इच्छा तेज नहीं हो जाती? बस सत्यवती की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो हुआ ये कि जब सत्यवती के बेटों की मृत्यु हो गई तो सिंहासन खाली हो गया। इस अनिश्चितता ने, इस इनसिक्योरिटी ने उनके अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया। और जानते हैं, जब डर किसी फैसले के पीछे छिप जाता है ना, तो वो डर जैसा नहीं बल्कि कंट्रोल जैसा दिखता है। तो उन्होंने भविष्य को किस्मत के भरोसे छोड़ने की बजाय उसे खुद कंट्रोल करने का फैसला किया। लेकिन जबरदस्ती से हासिल की गई चीज भला कब तक टिकती है? और देखिए, सत्यवती का ये पैटर्न सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर नहीं रह गया है। आज भी ये हमें अपनी मॉडल जिंदगी में हर जगह दिखता है। कोई पेरेंट जो अपने बच्चे की हर चॉइस कंट्रोल करना चाहता है, कोई बॉस जो अपनी टीम के हर छोटे बड़े काम पर नजर रखता है, या कोई पार्टनर जो रिश्ते के हर पहलू को काबू में रखना चाहता है। इन सब के पीछे की वजह कंट्रोल की इच्छा नहीं है, बल्कि कंट्रोल खो देने का डर है। और जब भी डर कंट्रोल को चलाने लगता है ना, तो नतीजे हमेशा एक जैसे ही होते हैं। दबाव बढ़ता है, सामने से लोग विरोध करने लगते हैं, और भरोसा वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। और आयरनी ये है कि आखिर में जिस चीज को बचाने की इतनी कोशिश हो रही थी, वही टूटने लगती है। चलिए अब एक दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। ये कहानी है राजा पांडु की, जो अपने अतीत की एक गलती में मानो फंस कर रह गए थे। ये कहानी है अपराध बोध की जेल की। और ये बात बहुत गहरी है। हर जेल की दीवारें नहीं होती। सबसे मजबूत जेल तो वो होती है जिसे हम अपने मन के अंदर बना लेते हैं। एक ऐसी जेल जिसका ताला भी अंदर से ही बंद होता है। पांडु की कहानी बस इसी मानसिक जेल की कहानी है। देखिए, पांडु एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। लेकिन एक दिन शिकार के दौरान उनसे एक भयानक गलती हो गई। उन्होंने एक बाण चलाया जो गलती से एक ऋषि को जा लगा। मरते हुए ऋषि ने उन्हें एक श्राप तो दिया, पर असल श्राप बाहरी नहीं था। वो श्राप पांडु के मन में अपराध बोध का एक गहरा पैटर्न बन गया। और उस गिल्ट से बचने के लिए उन्होंने अपने जीवन, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां सबसे मुंह मोड़ लिया। पांडु का ये खुद को दिया हुआ वनवास आज भी कई रूपों में जिंदा है। ये तब होता है जब कोई अपनी एक पुरानी गलती को पकड़कर बैठ जाता है, उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराता रहता है, और दोबारा वही गलती न हो जाए इस डर से जिंदगी में नए मौके लेने से ही बचने लगता है। ये एक तरह का सेल्फ सैबोटाज है। और जब अपराध बोध को, गिल्ट को सुलझाया नहीं जाता, तो धीरे धीरे जिंदगी छोटी लगने लगती है। आत्मविश्वास मानो कहीं खो जाता है। अतीत का बस एक पल, एक गलती हमारी पूरी पहचान बन जाती है, और इस चक्कर में कितने ही अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चक्र को, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। अच्छा, सत्यवती और पांडु,
दोनों की कहानियों से हमें जो सबक मिलते हैं ना, वही हमें रास्ता भी दिखाते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, अपराध बोध या गिल्ट। इसका मकसद सजा देना नहीं है, इसका असली काम तो हमें जगाना है। ये एक सिग्नल है कि देखो, यहाँ कुछ सीखने की जरूरत है। और इसका रास्ता है जागरूकता, अवेयरनेस। अब जागरूकता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बस रिएक्ट करने से हटकर समझने की तरफ एक शिफ्ट है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए 3 कदम हैं। पहला, अपने ट्रिगर को पहचानिए, क्या ये डर है या फिर अपराध बोध। दूसरा, अपना सवाल बदलिए, मुझे कब तक ये भुगतना पड़ेगा। ये सोचने के बजाय ये पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। और तीसरा, जागरूकता को चुनिए, मतलब नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं उसकी जड़ क्या है। हाँ, ये जागरूकता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने गहरे पैटर्न को समझने की उस ताकत पर टिका है जो हमें आजाद कर सकती है। इन दोनों कहानियों का निचोड़ इन 2 वाक्यों में है। जिस चीज को आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वो आखिर में आपको नियंत्रित करने लगती है, और जिस चीज को आप माफ नहीं कर पाते, वो आपको नियंत्रित करती रहती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है चक्र का रास्ता, डर से कंट्रोल, जिससे मिलता है असंतुलन, या फिर गलती से अपराध बोध, जिससे मिलता है बचाव। और दूसरा रास्ता है जागरूकता का, समझ से जागरूकता, जिससे आता है संतुलन, या सीखने से माफी, और उससे मिलती है आजादी। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सत्यवती या पांडु के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में कौन सा प्राचीन पैटर्न चल रहा है और क्या हम उसे पहचानने और तोड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव हमारा है कि हम कौन सा पैटर्न तोड़ना चाहेंगे। अगर आपको सच में लगता है कि हमारा चैनल आपकी जिंदगी में बेहतरी, शांति और सुख समाधान प्रदान कर रहा है, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम तहे दिल से आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त देकर हमको सुना और देखा। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे। खुश रहे, स्वस्थ रहे।